बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं भक्षेयं देशनां कांचिन मतिहीनोऽपि भक्तिता। जय बोलो नतान सिद्ध प्रविष्टि भगवान ने की। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सबरजन निजाज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव बड़े संभल के रहना। यदि 1 घंटे पूजा करो तो 5 मिनट जाप में देना, 15 मिनट स्वाध्याय करना और 5 मिनट और निकालना। वो मात्र इसलिए देना, किस लिए? सिद्धोहम शुद्धोहम अनंत नारायण समिध्योहम देवपमाणो नित्यो असंख्य देशो अमुत्तोये। तत्व सार ग्रंथ में कहा है 5 मिनट इसके लिए भी समय निकालो। धारा बदली कि नहीं बदली है? अपनी आत्मा का चिंतन मंथन करो। जब तुमको स्वभाव भाव का भास ही नहीं है तो शुद्ध उपयोग में कैसे जाएंगे? स्वभाव भाव का बोध होना चाहिए कि नहीं? शुभ अध्यात्म भावना रूप चिंतन नहीं हो चलेगा तो भैया बिना साधन के साध्य की सिद्धि होती नहीं है। मां को उसी आटे से यदि बालूशाही बनाना है तो उसके हाथ बदल जाते हैं। पूड़ी बनाना है तो हाथ बदल जाते हैं। रोटी बनाना है तो हाथ बदल जाते हैं। पराठा बनाना है तो हाथ बदल जाते हैं। बदलता है कि नहीं? मां बदलता है। ये हाथ बदल रहा है कि भाव बदल रहे हैं? भाव बदल रहे हैं। जैसे मां के हाथ बदलते हैं, भाव बदलते हैं, सो जैसे जिसको अपने भाव बदलवाना है तो भाव बदलिए और शरीर व मन की क्रिया को व्यवस्थित कीजिए। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, बार बार पुरुषार्थ करो। भैया ज्ञानी धर्म करते करते अधर्म कर लेता है, धर्म करते करते अधर्म कर लेता है। जब पलक ऊपर गई थी तब धर्म कर रहा था और नीचे पलक आते आते अधर्म कर बैठा। भैया लोग समझ में आ रहा है ना? समझो, नेत्र का पलक ऊपर गया तो धर्म कर रहा था और पलक नीचे आने के पहले अधर्म हो गया। तीर्थंकर जिनेंद्र की प्रतिमा का अवलोकन कर रहा था। जब ऊपर पलक गया और नीचे कोई पुरुष बैठा था तो तुम कब आ गए? तुम कब आ गए? हे पापी, 3 लोग के नाम के चरणों में आकर तू पुरुष को देख रहा है, परमात्मा को भूल रहा है। सामने परमात्मा नजर आ रहे थे और नीचे गई, तुम कब आए? क्या दृष्टि हो गई है? परमात्मा को भूल रहा है। भैया एक फोन की डिबिया क्या आ गई, इनने तो नाश ही कर दिया। क्लास चलते चलते 1-2 बार तो फोन उठ ही गया। देख ही जाओ किसने किया फोन, जरूरी है बोले। उधर पूजा करने लग गया, उधर बजने लग गई घंटी।
पूजा भंग हो गई, घंटी सुनने लग गया, ऐसा भागा कि वहां से भागा बाहर आकर खड़ा हो गया। पर मुझे मालूम नहीं था दूसरी घंटी और बज गई। फोन की घंटी ने भगवान के द्वारे से बाहर भगा दिया, और जैसे ही भगवान के द्वारे से बाहर भगा, यमराज की घंटी बज गई। यमराज की घंटी बजी और ऊपर चला गया। कम से कम मोबाइल लेकर ना जाता, ऊपर जाता तो भगवान के चरणों में तो जाता। उस समय आनी थी ना, उस समय आयु कर्म क्षय होना था। अगर फोन की घंटी नहीं बजती तो भगवान की पूजा तो कर रहा था, पूजा करते करते वही तो जाता भगवान के चरणों में, बाहर निकल के तो नहीं भागता। भगवान के चरणों से बाहर भाग कर गया। कितने लोग धर्मात्मा हैं यहाँ जो भगवान के दरबार में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, सब लेके जाते हैं। एक आदि होगा जो कहेगा नहीं भैया मंदिर जाते तो हम तो छोड़ के जाते हैं, हम तो लेके जाते नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, हमें तो घर में खूब चलाते हैं, फिर मंदिर में तो लेके नहीं जाते। ऐसे बहुत बड़े लोग मिलेंगे। हे धर्मात्मा जी, जब निमित्त ही नहीं आएंगे तो क्यों टेंशन बात? भैया तकलीफ है, अब लेकिन क्या करें, फोटो कैसे खींचेंगे अगर मोबाइल लेके नहीं गए तो? तकलीफ है भैया, तकलीफ है कह रहा है, आप कर दो तो तकलीफ नहीं है, आप कर दो तो और कर दो तकलीफ नहीं है। भैया जब तो पूजन करके खड़ा हुआ भीड़ भाड़ में और वो गिर गया अथवा कोई निकाल ले गया, आप बताओ तो पूजा करेगा कि मोबाइल खोजेगा? पूजा कौन करेगा? आजकल सबसे ज्यादा मोबाइलों की चोरी हो रही है। लेकर आया ही क्यों था जो चला गया, लेकर आया ही क्यों था जो चला गया। ये व्यवहार की बात है, तने विचित्र प्रकार की होती है। समझ में आ गया सबको तो समझ लो सबको। धन्य है वे योगीश्वर निर्गंध दिगंबर मुनिराज। मुनिराज क्या? मुनिराज मल विसर्जन करने भी जाता है, यदि उसमें भी कोई जीव दिख गया तो पेट में से कृमि भी निकल पड़े तब भी वह प्रायश्चित लेता है, जबकि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, तब भी प्रायश्चित लेता है। मेरे उदर में कितने भगवान और बैठे थे और उनको मेरे निमित्त से कष्ट हुआ है, और आप ऐसे हो कि वाहनों पर घूम रहे हो बहाने बना करके। कितने कोटि कोटि भगवानों को चूर चूर बना करके भटको संसार में भटकोगे। शारीरिक और मानसिक बड़ी व्यथा है जीव को, मानसिक पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है। वर्तमान में सर्वाधिक रोगियों की संख्या कौन की? मानसिक। सर्वाधिक रोगियों की संख्या है मानसिक, सर्वाधिक पीड़ा मानसिक है। मन में कोई बात बिठा ली बस पीड़ा दूर ही नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं तो एक छोटा सा सूत्र देता हूँ, अच्छे से याद कर लो, जीवन में काम आएगा। रात गई बात गई, छोटा सा सूत्र है बस। क्या गई? आज कोई बात हो गई किसी से, कहाँ सुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई, रात निकली बात खत्म कर दो। रात गई बात गई, अगले दिन उससे बात कर लो। और ठीक हो, कैसे हो भैया? अरे कल थोड़ा सा बताने कुछ समय आ गए थे, कुछ बोल दिया हमने, कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी भैया, बस इतने। वो भी कह देगा सॉरी, बात खत्म हो गई, बोलचाल ठीक हो गई। और जो गांठ बांध ली अब तो बन गई गांठ, बांधे रहो। कितनी तक कब तक बांधे रहोगे? पढ़ रहे अगर 48 मिनट से ज्यादा कसाई हो गई तो प्रत्याख्यान बदल जाएगी, और 15 दिन से ज्यादा हो गई तो अब प्रत्याख्यान बदल जाएगी, और 6 महीना से ज्यादा हो गई तो अनंतानुति बदल जाएगी, और फिर भगो भगो में पता नहीं कितने बहुत तक साथ जाएगी। इसलिए कसाई कभी मत बांधो भैया। मानसिक टेंशन काय को अपने जीवन में ले रहे हो? काम करो, क्रिया करो, बड़ी आनंद के साथ करो, कोई पाबंदी नहीं, निश्चिंत होकर क्रिया करो। और जीवन में ध्यान रखना, हीन भावना है आत्मा का प्रबल शत्रु। हीन भावना प्रबल शत्रु है, हीन भावना मत आने देना। जितनी फांसी लग रही है ना, जहर खा रहे हैं
लोग हेतु क्या है? मान की पुष्टि का अभाव, हीन भावना का सद्भाव। बस मान की पुष्टि का जब अभाव हो जाता है तब हीन भावना का सद्भाव हो जाता है। अरे देखो उसके पास ये है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया अपनी जिंदगी में। ऐसी हीन भावना तुम्हारे अंदर जो ला रहे हैं ना, वो हीन भावना तुम्हारे लिए आत्महत्या कराने में सहायक बन रही है। अपने अंदर हीन भावना कभी मत लाओ, कभी मत लाना। बालक बन रहने का, क्यों रहने का? जब कोई तत्व की व्याख्या करे तो पंडित जी विद्वान बन के बैठना, ठीक? शेष काल में सामान्य बन के बैठना। आप अपनी विद्वता हर समय दिखाएंगे तो सामान्य लोग हीन हो जाएंगे और उनके मन को क्लेश पहुंचेगा, है ना? क्या जी मां? जिनको ज्ञान नहीं है उनको हीनता प्रकट होगी। बताओ हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ज्ञानी मां को ये भी आता, वो भी आता, ये भी आता, ये भी आता, सब कुछ आता, क्लेश पहुंचेगा। और ये मन का क्लेश जो है वह इतने नीचे गिर जाएगा कि वह कुछ गलत निर्णय भी ले लेगा। व्यापार आदि में घाटा लग जाता, बगल वाली दुकान बहुत चल रही है और उसको हीन भावना आ रही है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं है, ना मेरे बाप दादा कुछ देखे गए, ना दुकान देखे गए, कुछ नहीं है, हीन भावना है। और हीन भावना इतना गिर जाएगा फांसी लगा देगा। हीन भावना से तो फांसी लगती है। परीक्षा में कम नंबर आए, फांसी। मेरे नंबर कम क्यों आए? मैंने भी तो खूब पढ़ाई की थी, मेरे नंबर कम क्यों आए? लो अब कम आ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। उसे फांसी लगा के क्या मिलेगा? नंबर बढ़ेगा क्या? फांसी लगाने से नंबर बढ़ेगा क्या? वो तो बढ़ ही गया। अब क्या कर लेगा भाई? तू तो गया, जा नरक की डंडी खाना या तरस गति में घूमना या बेहतर जाति का देव बन जाना, खंडर में घूमना, कहीं पेड़ पे बैठ के अपनी जिंदगी बिताना, अच्छा खासा मनुष्य पर्याय में था, भगवान की भक्ति करता ना, आराम से अच्छा खाना पीना मिलता ना, अच्छी पर्याय को छोड़ के दुर्गति में चला गया। क्या खाता मर के भाई? कभी मत मरना, भूल कर भी सोचना कि मत। इसलिए अपन को दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मणि को कहीं भी रखो पर उसकी कीमत कोई कमी नहीं आएगी, है ना? मणि तो मणि है भैया। सोना तो खूब बढ़ता जा रहा है? सोना जो जोड़ जोड़ के रखा ना जितने, उनके तो बारे नारे हो रहे हैं। 20,000 30,000 में सोना खरीदा था, अब तो 1 लाख से पार हो गया। 1 लाख कह रहा है, 10,000। अच्छा बताओ, सोचो भैया, 1 लाख के अंदर हो गया। रेट घटे उसके? नहीं, धातु की कीमत घटती नहीं है, वो तो बढ़ती ही है। मणि मणि ही रहेगी, तुम कितनी छुपा के रख देना, कभी भी रख देना, उसकी कीमत कभी कभी कम नहीं होगी। उसकी कीमत क्या है? ज्वेलरी के घर ले जाओगे तो पकड़े और जाओगे। ऐसे ही हीरा बन के जियो, रखा कहीं भी रहे। समझ गए? और तो कछु नहीं कहना, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। पंच परावर्तन संसार से बचना है, पंच परावर्तन संसार से बचना है तो पंच परमेष्टि भगवान को ध्याओ और पंच पापों से दूर रहो। अगर पंचम गति में जाना है, पंच परावर्तन से बचना है तो पंच परमेष्टि को ध्याओ और पंच पापों से दूर हो जाओ। 5 पापों से बच जाओ, पंच परमेष्टि को ध्याओ या बनियो हो बनियो। अपने के सामने क्या होते हैं? नाम क्या होते? क्या हुआ? बनिए। क्या शब्द है? बनिए, बिगड़िए मत। शब्द ही कह रहा है क्या? बनिए, बनिए, बिगड़िए मत, अच्छे बनो, बिगड़ो मत, खोटी संगति मत जाना। बनियो, पंच परावर्तन से बच जाओगे। जिनकी आप वंदना कर रहे हो वैसे आप भी वंदनीय हो जाओगे। बस 2 काम पर ध्यान करना, किसी का पद मत करना
और दूसरा, किसी को बदनाम मत करना, किसी का बद मत करना और किसी को बदनाम मत करना। दो बातें रखना जीवन में, भैया किसी का बद नहीं करता, ज्ञानी जी किसी का बद नहीं करता जीवन में, और बदनाम भी नहीं करता, कभी नहीं करना। यदि तेरा कोई घात भी करने को खड़ा हो जाए तब भी तो उससे बड़े प्रेम से बात करना, विश्वास रखो। कालिया नाग को भी बस में किया जा सकता है, तो गुस्सा मिलाकर नहीं किया जाता। कैसे? बीन बजाकर, बीन बजाकर किया जाता है। भैया नाग को बस में कर लेता है सपेरा, फुसकारने वाले नाग को टोकरी में रख लेता है। किसकी शक्ति है? मधुर बीन बजाओ तो कालिया को टोकरी में रख लो। ऐसे ही कितने ही क्रूर हो, शत्रु हो, उसमें मधुरता का व्यवहार करे तो वो भी तेरा मित्र बन जाएगा, वो भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा, बस तुम्हारे अच्छे भाव। शत्रु को शत्रु की दृष्टि से देखकर तुम महापुरुष कैसे? शत्रु को शत्रु की दृष्टि से देखकर तुम महापुरुष कैसे? सठ के साथ सठता का व्यवहार करना ये साधु का स्वरूप नहीं है। सठ पुरुष के साथ सज्जनता का ही व्यवहार करना। साठ्यम सठम समाचरेत नीति, ये अरहंत की नीति नहीं है, ये निर्ग्रंथ की नीति नहीं है, ये लोक की नीति है। अरहंत की नीति तो भैया बताओ क्या? सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्ते भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देवा। ये श्रवण की नीति है, अरहंत की नीति है, निर्ग्रंथ की नीति है, सज्जन पुरुषों की नीति है। बिलात विषय रहता है भैया, एक एक श्लोक में बहुत भंडार भरा पड़ा है। श्लोक पढ़ लो, फिर अपना भी और चर्चा करके यदि पर्याय रहे तो और पढ़ेंगे भैया। एक बालक, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना, गुणवान लोग हैं उनसे प्रमोद भाव रखना, क्लिष्ट जीव है दुखी लोग हैं उन पर कृपा करना, करुणा भाव रखना, और यदि उनकी विपरीत बुद्धि होगी वो तो माध्यस्थ भाव। तो जानते हैं चार भाव अपने जीवन में अपना के रखना। एक बालक भैया वृद्धि कर रहा था और कह रहा था मुनिराज सुबह आऊंगा, पर्याय रहित ज्ञानी था, पर्याय रहित तो सुबह आऊंगा। भाई मुनिराज ने कहा भैया बहुत अच्छा हुआ, कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, इतना तो सीख लिया। अभी तक वे इतना ही जानते थे कि पीछे कमंडल पकड़ो, अब ये इतना भी जानने लग गए क्या? आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है। ये अभी नहीं कहना, जब तेरे पिताजी डांटे ना, जब तेरी देवी तेरे ऊपर बरसे ना, तब कहना। जब घर में कसाई के लिए लड़ाई हो ना, तब कहना आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। जब हम पर असर पड़ता ही नहीं है तो क्यों तुम अपने परिणाम खराब कर रहे हो? जिसे असर पड़े उसे कुछ कहा जाए। भैया एक सज्जन आए आचार्य भगवान के पास, कोई ने सिखा के भेजो कि मुनिराज से ऐसे कह दे हो, सोवे कह गए और आचार्य भगवान मुस्कुराते गए। सो कहने लगे क्या हम पागल हैं? क्या हम पागल हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा कि और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। वो बोला क्या मैं पागल हूं? तो आचार्य भगवान कहते हैं और क्या, और क्या हो? पागल नहीं हो तो और क्या हो? जब मेरे ऊपर असर तेरी बात का पड़ ही नहीं रहा है तो व्यर्थ में बक क्यों रहा है? अरे ज्ञानी, जितना तू दूसरे के लिए सोच रहा है इतना तू स्वयं के लिए सोचने लग जाए तो सोच धर्म आ जाए। दूसरे के लिए कितना सोच रहा है, उतना समय अपने लिए दे दो ना। आर्त ध्यान तो मूढ़ो
ना करोत्यात्मनोहितम तेनासो सुमहत क्लेशम परन्नियच्चक्षति। तीसरी कारिका में समझा रहे हैं कि जो आर्त ध्यान में लीन है ऐसा मूढ़ प्राणी आत्मा का हित नहीं कर पाता। ऐसा संसारी प्राणी इस लोक में और परलोक में क्लेश को ही प्राप्त होता है। इसलिए भैया कोई दुखिया दिख जाए तो उसका दुख दूर करने के राग में अपनी आत्मा को दुखी नहीं करना। बेटे की माँ को सिर दर्द करता है। बेटे की माँ कौन? पुनीत पत्नी। बेटे की माँ को सिर दर्द करता है तो दवा दिला देना या दवा देना, दवा दिला देना या दवा देना, लेकिन रोने मत बैठ जाना। दवा देना या दवा दिला देना, पर रोके रोके रोते हुए मत बैठ जाना। रोने से ना उसका दर्द ठीक होगा ना तेरे परिणाम ठीक होंगे। तो आर्त ध्यान और कर रहा है तो दुर्गति का पात्र बनेगा। इसलिए धर्म के मर्म को समझो। लोगों ने जो ध्यान की व्याख्या समझ रखी है वो कोई ध्यान की व्याख्या नहीं है। ध्यान तो चित्त की एकाग्रता है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये दो मोक्ष के साधन हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दो ध्यान नरक और तिरंज गति के साधन हैं। यदि आपको स्वर्ग मोक्ष जाना है तो आज से नियम कर लो कि लाख बिगड़ जाए काम, लाख बिगड़ जाए, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। यदि नहीं करोगे तो नियम से तिर जाओगे, नहीं करोगे तो नियम से तिर जाओगे। वो यानी सीडी में कुछ नहीं दिखता, टीवी में भी कुछ नहीं दिखता। सीडी टीवी दोनों मिल जाए बस भैया ज्ञान में भी कुछ नहीं है, चारित्र में भी कुछ नहीं है। ज्ञान पर चारित्र दोनों मिल जाए लाइट के साथ, श्रद्धा की लाइट, श्रद्धा की लाइट भी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा की लाइट भी होनी चाहिए। जैसे सीडी में सब भरा होता है पर खोलना पड़ती है, ऐसे जिनवाणी में सब कुछ भरा है लेकिन हमारे ज्ञानियों को पता नहीं है, खोलना पड़ती है। जिनवाणी में सब कुछ भरा पड़ा है। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को सार समुच्चय ग्रंथ का नाम ही पता नहीं था, बहुत से लोग नहीं था। अब मालूम चल गया ग्रंथ का नाम, मालूम चला, ग्रंथ खुला, तब समझ में आता है। ग्रंथ खोलेंगे तो ग्रंथी खुल जाएंगे, निर्ग्रंथ बन जाओगे। इसलिए ग्रंथ को खोलना सीखो, स्वाध्याय करना सीखो। आगे चौथी कारिका जो है उसकी व्याख्या पर कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो साथीनाथ भगवान की।